गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक गांव में खेत के पीछे जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। फिर क्या होता है जानने के लिए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, मुझसे बातें करना है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। अब चलो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है लता की। लता कहती है ये बात उस वक्त की है जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और हमारा घर एक गांव में था। मेरे गांव से थोड़े दूर में हमारी कॉलेज थी। ऐसे में धीरे धीरे मेरी मुलाकात शुभम से हुई। अगर बात शुभम की करें तो शुभम बहुत ही अच्छा लड़का था। वैसे तो वो मुझे बहुत दिन से पसंद करता था, ये तो मैं जानती थी, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो आकर मुझे बोल नहीं पाता था। मुझे देखता तो था लेकिन देखकर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उसका इस तरह देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगता था। और फिर कुछ समय बीता और कुछ समय बाद एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ कॉलेज से आ रही थी। तभी उसने मुझे कहा कि लता। मैं पीछे मुड़ के देखी तो शुभम था। तो वो कांपते हुए बोला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताओ ना, घबराने का क्या है, बताओ आराम से बताओ। ऐसे में वो बोलने लगा कि लता तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो उसकी ये बातें बहुत हंसी देने वाली थी क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, घबरा रहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उसने कहा क्या मुझे तुम पसंद करती हो? मैंने कहा सोच के बताऊंगी। इतना कहने पर उसने मुझे एक लेटर दिया। सच कहूँ तो पागल सा था वो, उसे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कह रही हूँ, बस देखते रहता था। उसकी ये हरकत मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। और ऐसे ही कुछ दिन और समय गुजरा तो एक दिन बाद उसने मुझे फिर एक लेटर दिया आकर और कहा कि प्लीज़ लेटर को पढ़ना और रिप्लाई ज़रूर देना। मैंने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो मुझे काफ़ी प्यार करता है और ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना चाहता है। सच कहूँ तो मैं उससे प्यार करती थी, इसलिए मैंने हामी भर दी और फिर हम दोनों का रिलेशन चलने लगा बहुत अच्छे से। और समय के साथ साथ हम दोनों बहुत करीब आ गए। वो मुझे काफ़ी मानता था, काफ़ी प्यार करता था। उसके दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो देखकर मैं उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रही थी। फिर एक दिन की बात है, उसने मुझे कहा सुनो ना, क्या हम दोनों वहाँ जा सकते हैं? मैंने कहा कहाँ? तो उसने कहा कॉलेज के बाद तुम मुझसे कॉलेज के बाहर मिलना। मैंने कहा क्यों, कोई देख लेगा तो उसने कहा कोई नहीं देखेगा। फिर वो मुझे उस दिन अपने कॉलेज के बाहर, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। सब कोई चले जाने के बाद मेरी दोस्तों को मैंने बता दिया था सारी बातें। और फिर वो आया अपने दोस्त के साइकिल लेकर और मुझे कहा चलो। साइकिल के पीछे एक सीट थी तो मैं उस सीट में बैठ गई और हम दोनों चलने लगे। वो अब मुझसे थोड़ा कम डरता था, लेकिन हाँ डरता तो था। मुझे इसी बात पर उससे बहुत अच्छा लगता था। और फिर हम दोनों हमारे गांव के एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसने मुझे कहा कि ये किस दो ना। मैंने कहा पागल हो, शादी से पहले ये सब कुछ नहीं। तो उसने कहा अरे अभी समय बदल चुका है, अभी शादी के बाद का कुछ नहीं होता, सब शादी से पहले करते हैं। वैसे भी हमारी शादी होने ही वाली है। मैंने कहा कब? तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं है? तो मैंने कहा नहीं। देखना में उसने कहा कि अरे कुछ नहीं होगा बाबा, दो ना। तो फिर मैंने उसे एक हल्की सी उसकी गालों पे किस दे दी और वहाँ से भाग निकली। सच कहूँ तो मुझे उस दिन बहुत अजीब लग रहा था। घर जाकर मैं दिन भर सोच में पड़ी थी कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि चलो कोई ना, हमारे रिलेशन में काफ़ी दिन हो चुका है और हम दोनों करीब हैं, तो इतना करने से तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। कुछ दिन बाद की बात है, एक दिन उसने मुझे कहा कि सुनो ना, क्या हम दोनों मिल सकते हैं? मैंने कहा फिर किसी ने देख लिया तो? तुम्हें पता नहीं है उस दिन कोई देख सकता था। तुम्हें पता है मेरी दोस्त के पापा का खेत उसके बगल में ही है। तो उसने कहा कि सुनो ना,
हम इस खेत में नहीं, हम लोग अपने गांव से थोड़े दूर वाला एक जो गांव है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के खेत पे। मैंने कहा कोई देख लिया तो उसने कहा कोई नहीं दिखेगा, हम हैं ना बाबा, मैं हूँ ना, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा विश्वास तो है लेकिन फिर भी। तो उसने कहा फिर भी और भी कुछ नहीं, तुम आज मुझसे मिलने आऊँगी। तो मैंने कहा आज नहीं कल। तो उसने कहा ठीक है चलो, लेकिन कल आना। और ऐसे ही कुछ दिन समय गुजरा और फिर उस दिन सुबह मैं उठी। सुबह मैं काफ़ी डर रही थी और घर पे मैंने कहा कि आज मुझे कॉलेज से आने में थोड़ी देर होगी। मम्मी पापा ने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि कुछ काम है इसीलिए। फिर मम्मी पापा उतना सवाल नहीं किए और फिर मैं अपने कॉलेज के बाद वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर हम उस खेत में गए, वो साइकिल लेके आया था उस दिन। और फिर अचानक से उसकी साइकिल में कोई दिक्कत आ गई तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसके पास पहले से मोबाइल था और उसके दोस्त को कहा कि ये साइकिल मैंने यहाँ छोड़ दिया तो लेके जाना। और हम दोनों पैदल ही उस खेत में गए। मेरे गांव से थोड़ा दूर वो गांव था और वहाँ पे एक खेत थी। हमारे बात के अनुसार हम उस खेत में गए और खेत में जाकर हमने एक पेड़ के पीछे बैठे और इस पेड़ के पीछे हम बैठकर काफ़ी देर तक बातें की। और बातें करने के बाद उसने कहा कि देखो तुम्हें पता है ना। तो मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी। मैंने कहा यहाँ कोई आएगा तो नहीं? तो उसने कहा नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा, मेरा दोस्त भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर यहाँ आते रहते हैं। तो मैंने कहा तुमने अपने दोस्त को ये सारी बातें बता दी है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया हूँ, लेकिन बस मैंने कहा था कि मुझे यहाँ आना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ देर बैठने के बाद मैंने उसके होठों पे किस किया और फिर धीरे से उसने मेरा दुपट्टा हटाया। और दुपट्टा हटाने के बाद मैं स्कूल ड्रेस में थी और उस ना में ही पीछे से आवाज़ आई कि कौन है वहाँ, कौन है? उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। हम दोनों वहाँ से, मैंने अपने दुपट्टे को पकड़ा और हम दोनों दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हम दोनों दौड़ रहे थे कि पता नहीं कौन आ जाएगा, क्या हो जाएगा। और दौड़ते दौड़ते हम पूरे उतना देर तक दौड़े जितना देर तक हमारा गाँव नहीं आ गया। और फिर उस दिन के बाद मैंने उसे कहा कि देखो मिलना है तो हमारे ही गाँव पे मिलना, अगल बगल कहीं नहीं, पता नहीं कल कुछ भी हो सकता था। उसने भी कहा हाँ यार, मैं तुम्हारे साथ प्यार तो करता हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि मैं कहीं भी जाकर तुमसे मिल सकूँ, तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम नहीं मिलेंगे वैसे। और उस दिन के बाद हम लोग कभी नहीं मिले। मिलते थे दोस्तों के साथ या फिर अपने ही गाँव में, लेकिन वैसे कभी नहीं। आज मैं उसके साथ शादी हो चुकी है और शादी को पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। हाँ, हमारी शादी थोड़ी जल्दी हो गई क्योंकि घर वाले हमारी शादी थोड़ा जल्दी कर देते हैं यहाँ पर। जब उसने अपने घर वालों को कहा तो बहुत दिक्कत से उसके घर वाले माने थे। खैर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता कि हमने तो अब सब कुछ कर ही लिया ना। लेकिन अगर उस दिन कुछ भी हो सकता था। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं मिलना चाहते हैं तो ज़रा संभल के मिलिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सोचते तो हैं मिलेंगे और कुछ दिक्कत हो जाती है, कोई देख लेता है तो लेने का देना पड़ जाता है। इस बात को समझिए और सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।